हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में जो हम लोग क्लास 7th का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं और आज की जो डेट है 23/7/2021 है। और आज का जो हमें वर्कशीट दिया गया है ग्लोब एंड मैप्स के बारे में। ग्लोब क्या होता है, मैप्स क्या होता है, इसके बारे में हमें बताया गया है। और इसी को पहले हम जो आज का टॉपिक्स जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर लास्ट में जो वर्कशीट का जो क्वेश्चन है उसी के बारे में बताना। यहाँ देखो, हैव यू एवर थाउट, यानी कि क्या तुम कभी सोचे हो कि अर्थ का शेप क्या होता है, राउंड होता है, फ्लैटेंड होता है, लाइक ए प्लेट, किस तरह का होता है। तो देखो यहाँ पे हमें प्लेनेट के बारे में पहले बताया गया, यानी कि आवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट कम्प्लीटली राउंड, यानी कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो पूरी तरह से गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड, ये थोड़ा चिपटा हुआ, देखो इस तरह से, ये देख रहे हो ना, पूरा गोल नहीं है, चिपटा जैसा है एट द पोल पे, ठीक है। एंड प्लग्स इन द मिडिल, मिडिल में इस तरह से चापुड़ जैसा है और ऊपर जो है ये चिपटा जैसा है, ठीक है। दिस शेप ऑफ अर्थ डिस्क्राइब एज गियर्ड, ऐसे GEOID गियर्ड बोलते हैं इस शेप को। लेकिन जो फ्लैटनेस है अर्थ का इज नेग्लिबल एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसे नेग्लिबल माना जाता है, नहीं के बराबर माना जाता है नॉर्थ और साउथ पोल पे, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर। ये जो फ्लैटनेट है कितने का है, 21 किलोमीटर का है, इसलिए नेग्लिबल माना जाता है। डेट्स वाई वी ऑलवेज सी अर्थ एज राउंड, इसी यही कारण है कि जो हम अर्थ को हमेशा लगभग क्या देखते हैं, राउंड ही मानते हैं। अब बात करें कि जो इक्वेटर का डायमीटर है, इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब ये जो हो गया, यहाँ पे जो डायमीटर है अर्थ का वो लगभग कितना है, 12,756 किलोमीटर, कितना है, 12,756 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। पोलर डायमीटर कितना है, पोलर पे जो है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। और डिफरेंस जो है कितने का है, 42 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। यही कारण है कि हम इससे नेग्लिबल मानते हैं, लेकिन ये राउंड शेप नहीं है। अब ये तो हम अर्थ की बात कर रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब जो होता है वो ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, यानी कि जो पूरा अर्थ है उसी को हम लोग एक मॉडल के रूप में देखते हैं, ठीक है, मैनेचर फॉर्म, यानी कि अर्थ का। ग्लोब जो होता है बहुत ही अलग अलग साइज का होता है, इतना जैसे स्मॉल जो होता है, जो हम पॉकेट ग्लोब भी पैकेट में रख सकते हैं, उसे पॉकेट ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब ग्लोब लाइक बैलून, बैलून के जैसा भी होता है। वेरी लार्ज साइज का भी ग्लोब होता है, टीसी अलग अलग। और ग्लोब में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर शोन इन द करेक्ट साइज ऑफ द ग्लोब। और हम लोग को क्या है, ये सब दिखता है हमें, कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, ओशियन हो गया, ये सारे चीज़ हमें ग्लोब में क्या होता है, दिखता है। उसके बाद था द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स निडल, यहाँ पे देखो ये निडल है जिसे हम लोग यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अपने एक्सिस पे इस तरह से हम उसको घुमाएंगे तो घूमेगा भी। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट अर्थ मूव, वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, करना चाहिए, जैसे हम अर्थ, जैसे हमारी अर्थ मूव करता है वेस्ट से ईस्ट की ओर। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, लेकिन अर्थ में ऐसा कोई नीडल नहीं होता। ये तो हम यहाँ पे घुमाने के लिए, देखने के लिए लगा रखे हैं। वो अपने एक्सिस पे मूव करता है, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे मूव करते रहता है। विच इज एन इमेजनरी लाइन, जो कि ये क्या होता है, इमेजनरी लाइन हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ में आ गया कि एक्सिस पे मूव करता है और इसको एक इमेजनरी लाइन हम लोग मान रखे हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से एक्टिविटी दिया हुआ कि ऑब्जर्व द ग्लोब केयरफुली एंड राइट द व्हाट एवर यू सी इट। अब जो क्या है, ग्लोब को केयरफुली ऑब्जर्व करो और उससे देखो कि आप लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो पहला तो आप लोग क्या देखोगे, पहला तो आप लोग अगर जो हाथ से देखना है तो हम आप लोग लिखना, वी सी इन द ग्लोब्स कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इन दियर करेक्ट साइज, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो थोड़ा सा आंसर। लेकिन क्योंकि ये आपका एक्टिविटी है तो थोड़ा लॉन्ग में आप लोग सारा लिखना, कि उसके बाद लिखना नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, सभी कॉन्टिनेंट का नाम लिखना, तो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो आप लोग लिख लेना। फिर 5 ओशियन है वो लिख लेना, ठीक है। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्टिनेंट का नाम और ओशियन का नाम। अगर जो आप लोग कमेंट करना तो हम कमेंट सेक्शन में इसका डाल भी देंगे आंसर, क्योंकि एक्टिविटी है थोड़ा लार्ज लिखना। अगर वाइज शॉर्ट में लिखना चाहते हैं आंसर तो ये यहाँ से यहाँ तक बस लिख देना। ओके बच्चों, दूसरा जो प्रश्न था कि डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड ग्लोब, अर्थ और ग्लोब के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना था ये डायग्राम की मदद से। ये प्लेनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, या स्फेरिकल कहाँ पे है, तो मीनिंग दोनों का क्या है, तो मीनिंग हो गया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये, तो यहाँ पे हम लोग देखो लिख रखे हैं आपके लिए, ठीक है, दोनों का डिफरेंस।
ठीक है। दोनों का डिफरेंस लिख रखा है, तो मीनिंग हो गया जहाँ पे हम लोग रहते हैं अर्थ हो गया, और ये ट्रू मॉडल होता है अर्थ का। शेप तो ये जियोइड शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। नो इमेजिनरी लाइन, हैज इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो था, अब यहाँ पे बोला कि कुछ लिमिटेशन भी है, देयर आर सम लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन कमियाँ भी होता है जब हम लोग ग्लोब को पढ़ते हैं। व्हेन वी वांट टू स्टडी, पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना है, हम लोग ग्लोब का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें किसी अर्थ का एक पार्ट के बारे में पढ़ना, जैसे इंडिया, दिल्ली, हमारे एरिया के बारे में, तो हम लोग ज़्यादा मैप जो होता है वो यूजफुल होता है। तो एक तो डिफरेंस हो गया कि द ग्लोब स्टडी अबाउट द होल वर्ल्ड, बट और जो मैप होगा वो स्टडी करते हैं पार्टिकुलर एरिया का। मैप जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ड्राइंग का अर्थ सरफेस का, और ए पार्ट ऑफ ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस, पूरा एक सरफेस में। ये 2D में होता है, और ग्लोब जो था वो 3D में होता था। मेजोरिटी जो होता है मैप्स 3 तरह का होता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप, थीमेटिक्स मैप। ठीक है, अब यहाँ से हमारे दूसरा एक्टिविटी दे रखा है, यही जो हमें करना है वर्कशीट में। हमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस लिखना है ग्लोब और मैप में। ग्लोब और मैप में क्या अंतर है और क्या समानताएं है, हमें ये लिखना है। तो देखो हम यहाँ पे लिख रखे हैं, सबसे पहले आप लोग के लिए लिख रखे सिमिलरिटी, दोनों के बीच में क्या समानता है। तो ग्लोब और मैप दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं पोजीशन और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अर्थ का। ठीक है, दोनों हमें इंफॉर्मेशन देता है उस प्लेस के बारे में, अर्थ सरफेस का जो भी प्लेस है उसके बारे में हमें दोनों इन्फॉर्मेशन सूचना देता है। डिफरेंस अगर जो हम बात करें तो ग्लोब जो होता है 3 डायमेंशनल स्फीयर है, 3D है, वहीं पे मैप जो है 2 डायमेंशनल है। ठीक है, उसके बाद और बात करें तो ग्लोब जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे अर्थ को, वेयर एज मैप जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे अर्थ को नहीं, जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, पूरे अर्थ का किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। होल अर्थ आपने नहीं लिखना, ठीक है, और जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, ये फ्लैट शेप में होता है। ठीक है, ये फ्लैट शेप में होता है, ये भी आप लोग लिख लेना हमेशा, ये पूरा हमारा होता है ग्लोब शेप में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों चीज़ समझ में आया होगा। तो आज का वर्कशीट कैसा था आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह से चैनल से हमारे साथ जुड़े रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।